हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अब जानते हैं आज हम इस लेक्चर में एफकेट के एग्जाम के बारे में। एफकेट की बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि एफकेट की एग्जाम के बारे में आप हमें बताएं कि क्या होता है एफकेट की एग्जाम, कैसे क्लियर करते हैं इस एग्जाम को, कैसे हम फाइट करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाइए आप और सेशन को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आर्म्ड फोर्सेस और कंपटीशन से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे इस सेशन की ओर। एफकेट की एग्जाम देखो दोस्तों, अगर आपका सुनहरा मौका है आपके लिए, आपका सपना है कि आर्म्ड फोर्सेज में आप जाना चाहते हैं, एक सम्मानजनक नौकरी लेना चाहते हैं, अधिकारी के पद पर आप अपना रुतबा देखना चाहते हैं, तो आप एफकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इस चीज का ध्यान रखें आप, ये आपकी फुल फॉर्म हुई एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। देखो ये आप कब दे सकते हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए एक तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है और आप नोटिफिकेशन में देखकर कह सकते हो इक्विवेलेंट भी कई बार दिया जाता है। इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, और कई बार कहा जाता है कि आप फाइनल ईयर में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हो, आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हो अपने कॉलेज से। इसलिए ध्यान दें यहाँ ग्रेजुएशन और आपकी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट। क्लियर। इसमें देखो आप अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो भी आप जा सकते हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी जा सकते हो, अदर वैकेंसीज निकलती हैं। मेनली यहाँ जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो वैकेंसी निकलती है, सब जाना चाहते हैं, वो जाते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एक होती है आपके पास ग्राउंड ड्यूटी, एक होती है क्या आपके पास ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दो प्रकार की होती हैं, एक तो टेक्निकल और एक आपकी नॉन टेक्निकल। कैसी होती है, एक तो टेक्निकल और एक होती है क्या नॉन टेक्निकल। ध्यान दें एक बार, अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जैसे सीडीएस में एएफए, आईएमए, आईएनए, ओटीए था, वैसे ही यहाँ एक तो है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी। और ग्राउंड ड्यूटी में भी आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जा सकते हैं। जैसे नॉन टेक्निकल के लिए तो वही पेपर होगा जो फ्लाइंग ब्रांच का होता है, नॉन टेक्निकल के लिए क्या होगा, वही पेपर होगा जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है, लेकिन टेक्निकल के लिए आपका एक पेपर और होता है एक्स्ट्रा। क्लियर। 45 मिनट्स का जब आप पेपर दे लेते हो नॉर्मल, जब सब बच्चे देंगे वो नॉर्मल पेपर दे लेते हो, उसके बाद में क्या होता है, आपका एक पेपर और होता है टेक्निकल वालों का, और उस पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स, जो आपका टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड होता है। तो ग्राउंड ड्यूटी में आप इन पदों के लिए, और तीसरा अगर कोई आपके लिए पद निकाल दिया जाए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स के लिए भी अलग से कई पद निकाल दिए जाते हैं। जैसे हमारे साथ का एक कैंडिडेट था, उसने भी कॉमर्स फील्ड से था, उसने अप्लाई किया था अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर लेवल के लिए होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, इनमें हाईएस्ट जो रुतबा होगा, फाइटर प्लेन आपका उड़ाने का अगर सपना है तो आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करें। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर लेकिन हमेशा दोस्तों ध्यान रखें, आर्म्ड फोर्सेज हैं और सेना कभी भी ध्यान रखना, आपके साथ, अपने सिस्टम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो हमेशा आप में क्वालिटी होगी तो ही आपको सेलेक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी आर्मी जो हमारी देश की सेना है और अदर फोर्सेज हैं अपनी, जो उनमें अधिकारियों के लगभग 10 से 15 हजार पद खाली पड़े हैं। खाली इसलिए हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी नहीं मिल रही। हर बार जैसे 100 पद अगर निकलते हैं, देखो यहाँ एफकेट के अंदर अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस की बात करें हम, तो आपके पास सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है वो ध्यान देना। अप्लाई क्या कहाँ कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया। लेकिन आपके पास सिलेबस में अगर बात करें तो आपके पास 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। अब इन 100 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो मैं कह दूं तो ये मार्क्स के कितने होंगे, 300 नंबर के। कितने मार्क्स के होंगे, 300 नंबर के। जिसमें अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रीजनिंग आती है आपकी, उसके लगभग मेरे हिसाब से
32 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जाते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन। मैथ जो आती है आपकी, उसके क्वेश्चन आते हैं 80। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस होती है, उसके 25 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश जो होती है उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 100 क्वेश्चन की सीरीज हो गई। क्लियर? नॉर्मल होता है ये, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर बहुत इजी आता है, पेपर इजी। लेकिन ध्यान रखें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? इंग्लिश। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस का पेपर तो आपके पास हिंदी में भी अवेलेबल होगा, लेकिन जो आपके पास मोड होगा एफकेट की एग्जाम का, वो कैसा होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। मैथ का पेपर है, मैथ का क्वेश्चन है अगर, तो वो भी आपके पास इंग्लिश में दिखाई देगा। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें, मोड ये होगा। लगभग कट ऑफ की बात करें, ये भी साल में 2 बार आती है, 2 टाइम्स पर ईयर, एफकेट 1 और एफकेट 2, ठीक है। ये 2 बार आती है साल में। एक तो फरवरी में आती है और ये सितंबर में, अक्टूबर में, इस टाइम। जैसे इस बार की जो डेट दे रखी है वो 19 और 20 सितंबर, और अभी एफकेट 2 के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप फिलअप कर सकते हो एफकेट 2, जो आपके 15 जून से स्टार्ट होकर आपके 14 जुलाई तक चलेंगे। 15 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 तक ये चलने वाले हैं। 250 इसका आपका फॉर्म फिलिंग चार्ज होगा। क्लियर? और पहली बार याद रखना, हमेशा एसएसबी इंटरव्यू में हम बात करेंगे आगे, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। जब एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो क्या होगा? आपका एसएसबी इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आप किस किस के थ्रू जा सकते हैं? सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, इनके थ्रू एसएसबी। एसएसबी इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे विश्व में टफेस्ट इंटरव्यू में से ये इंटरव्यू है, एसएसबी इंटरव्यू। तो कितने दिन चलता है, क्या प्रोसेस होती है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने नॉलेज दी है कि आप इस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सीडीएस का लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो दोबारा देख लेना। एफकेट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। अब जो हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे वो एसएसबी की प्रोसीजर के बारे में आएंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स को एसएसबी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो उनके मन में कोई डाउट ना रहे। क्लियर? तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट बिल्कुल देखी जाती है, और कोई भी अगर सजेशन देना है तो आप सजेशन भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। एंजॉय योरसेल्फ।